गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ संस्कार विद्या। आज हम लोग इस क्लास में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इस फिजिक्स में हम लोग मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो टॉपिक हम लोग का मेन रूप से है, एक है मोशन और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि हम लोग इसमें मोशन और डिस्टेंस को मापने की तरीका को जानेंगे। तो हम लोग इसको जानने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मोशन क्या है और मोशन को हम लोग किस प्रकार से मेजर करते हैं। ठीक है, तो मोशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह एक डिस्टेंस कवर करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट पर है और यह कुछ समय के बाद धीरे धीरे करते हुए बी पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि वस्तु ऑब्जेक्ट पहले ए पर था और फिर कहाँ पहुँच गया, बी पर था। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस को कवर किया, इसमें एक समय लगा और यहाँ समय और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उससे हम लोग मोशन को व्यक्त करते हैं, मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम लोग अक्सर आसपास में देखते होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो लगातार वह अपने स्थान में परिवर्तन ला रहा है, चेंजिंग कर रहा है। जैसे बस जब सड़क पर चलता है तो वह हर एक वस्तु को पीछे छोड़ते जाता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह बस जो था वह मोशन में है। अगर वह समय के साथ डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं लाता है तो कहते हैं कि वह वस्तु रुका हुआ है, यानी कि रेस्ट के पोजीशन में है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को समझ गए होंगे कि कोई भी मोशन जब होता है तो वस्तु स्थान में परिवर्तन करता है, स्थान को चेंज करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मोशन का बहुत सारे प्रकार होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन और बहुत सारे मोशन हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से सारे मोशन के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट पथ पर ट्रैवल करता है, यानी उसका डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होता है, वह एक सीधा पथ पर रेगुलर आगे बढ़ते जाता है, तब ऐसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे बुलेट का मोशन, जब बंदूक से यानी गन से हम लोग बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट का जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे मोशन को रेक्टिलिनियर के रूप में देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग जब किसी पत्थर को थ्रो करते हैं तो वह कुछ स्मॉल डिस्टेंस के लिए उसका जो मोशन होता है रेक्टिलिनियर होता है। उसी तरह से हम लोग का दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर अगर ट्रैवल करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें जैसे हम लोग बहुत सारा इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे विंग्स ऑफ फैन, फैन का जो विंग्स होते हैं वह सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि वह एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के पथ पर वह रेगुलर मोशन करते रहता है। तो ऐसे मोशन को ही हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे जब साइकिल चलता है तो उसका रिम
सर्कुलर मोशन करता है। और इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का ले सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है। इसके बाद हम लोग का है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन, इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने इनिशियल पथ को बार बार दोहराते रहता है, तो वैसे मोशन को हम लोग पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक बेस है जिससे एक रस्सी इस तरह से बंधा हुआ है और इसके निचले सिरे पर एक पत्थर बंधा हुआ है। जब इसको हम एक ओर खींचकर और छोड़ देते हैं तो यह एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को ही हम लोग पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अर्थ का जो मोशन होता है ये भी पीरियडिक मोशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग झूला की जो मोशन होता है वो भी पीरियडिक मोशन होता है। घड़ी में जो सुई लगा होता है, जो आवर सुई होता है, जो मिनट का सुई होता है, वो सब के सब पीरियडिक मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। तो इस तरह से पीरियडिक मोशन का मेन रूप से यह विशेषता है कि यह फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पथ को बार बार रिपीट करते रहता है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट मोशन में लेते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, देखिए रोटेशनल मोशन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड जब मोशन करता है तब ऐसे मोशन को ही हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे साइकिल का जो रिम होता है वो अपने एक्सल के अराउंड मूव करता है। यहाँ पर एक्सल जो है उस रिम के लिए एक एक्सिस का काम करता है और उसी एक्सिस के अराउंड वह रिम चक्कर लगाता है। इसी प्रकार हम लोग टॉप यानी लट्टू की जो मोशन देख सकते हैं। जब लट्टू मोशन की स्थिति में रहता है तो वह अपने एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाते रहता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है लट्टू। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है लट्टू। लट्टू देखते हैं कि यह अपने लोहे के कील के अराउंड हमेशा चक्कर लगाते रहता है। तो इस तरह से हम लोग और बहुत सारे मोशन को जान सकते हैं। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मोशन हो। जैसे इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक ऑब्जेक्ट में एक से अधिक प्रकार का मोशन हो सकता है। जैसे एक ही ऑब्जेक्ट में कई प्रकार का मोशन हो जाए। यहाँ पर हम लोग मेनली 4 तरह का मोशन देखें, जिसमें से एक है रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियडिक, रोटेशनल मोशन। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही साथ बहुत सारे मोशन हो सकता है कि ये चारों मोशन हो। तो ऐसे मोशन में हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही साथ बहुत सारे मोशन को रख सकता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थ। जब अर्थ सन के अराउंड अपना चक्कर लगाता है तो वैसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ में रोटेशनल मोशन है और उसके साथ साथ वह अपने एक्सिस के राउंड भी स्पिन करते रहता है। तो इस तरह से उसमें एक रोटेशनल मोशन के साथ साथ पीरियडिक मोशन भी है, क्योंकि वह एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपना पथ को एक बार पूर्ण रूप से रिपीट कर लेता है।
तो इस तरह से हम अर्थ में देखें तो 3 तरह का मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे साइकिल का मोशन। अगर साइकिल मोशन की स्थिति में है तो उसमें 2 मोशन होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन और उसका एक सर्कुलर मोशन। क्योंकि जब साइकिल आगे बढ़ता है, सड़क पर आगे बढ़ते जाता है, तो वह रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, लेकिन उसका रिम होता है, जो पहिया होता है, वह अपने एक्सिस के राउंड चक्कर लगाते रहता है। तो इसका मतलब है कि जब साइकिल चलता है तो एक रेक्टिलिनियर मोशन उसमें हुआ और दूसरा रोटेशनल मोशन हुआ। तो इस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट एक ही साथ बहुत सारे मोशन को रख सकता है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग इस पॉइंट को क्लियर किए हैं। अगले पॉइंट में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।